हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने छोटे से ब्लॉग सिंपल सिटी विद पूर्णिमा ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे, यही आशा करती हूँ। और चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इस समय बजे होंगे 8:15, क्योंकि 8 बजे तो बेटा स्कूल जाता है और फिर उसके बाद उससे पहले हस्बैंड भी चले ऑफिस जाते हैं। तो बस दोनों लोग ऑफिस और स्कूल चले गए हैं। तो बस सुबह का नाश्ता तो बन गया था। उसके बाद देखिए मेरी गैस हो गई है ख़त्म। तो बस मैं बनाने जा रही थी करौंदे, और करौंदे मैंने काट के रख लिए थे, लेकिन कुछ गैस ख़त्म हो गई तो सब कुछ मैं वैसे ही छोड़कर नीचे चली आई हूँ अपने कमरे में थोड़ी सफाई करने। पहले मैंने सोचा था करौंदा वरौंदा छौंक दूँगी मैं, ताकि वो थोड़ी पहले बन जाएगा, ऊपर ही का काम ख़त्म कर देती हूँ, फिर नीचे आकर मैं साफ़ सफाई करती हूँ। लेकिन फिर जब गैस ख़त्म हो गई तो फिर मैं नीचे आकर ही मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। साफ़ सफाई क्या, डेली का हल्का फुल्का जो काम होता है, झाड़ू पोछा और बेड वेड साफ़ करना, थोड़ा सा सामान सेट करना, क्योंकि डेली का डेली थोड़ा सामान ना बच्चे इधर उधर करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं तो इधर उधर हो जाता है। तो बस वही सब सामान और थोड़ा कपड़े वपड़े जो इधर उधर फैल जाते हैं बेड पे, तो वो तो सबके फैलते होंगे, तो मेरे तो सुबह ज़रूर फैलते हैं फ़िलहाल। तो बस वही सब सही कर रही हूँ। और बेडशीट अभी बदल दूँगी, क्योंकि डेली मैं बेडशीट तो बदलती हूँ, और आजकल तो बारिश का मौसम है तो बिना बेडशीट बदले तो बैठने का मन ही नहीं करता है। और फिर ना बारिश में बदलना मुझे ज़्यादा ज़रूरी भी लगता है, क्योंकि ना बेड एक तो बेड मतलब नीचे का है, तो फिर जब बाहर से अंदर आओ ना तो फिर बेड में हल्की फुल्की और बरसात की वजह से भी थोड़ी चिपचिपाहट रहने लगती है, तो फिर बेडशीट बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस बेडशीट मैंने बदल दी है, और सब चीज़ जो फैली थी चादर वगैरह वो सब तहा के रख दी हैं। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई थी, तब तक मेरी गैस मैंने लगा ली थी। फिर उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया था। करौंदे मैं बना चुकी थी, एक तरफ करौंदे छौंके थे और दूसरी तरफ मेरी दाल बन गई थी। उसके बाद ये मैंने भिंडी भी काट के छौंक दी थी, और फिर उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अब दोपहर का खाना, क्योंकि मैंने फिर उसके बाद करौंदे के बाद मैंने खाना नाश्ता भी कर लिया था करौंदे के साथ। करौंदे की वो बनाई थी, छौंक के बनाया था सिंपल सा, तो उसके साथ मैंने सुबह 2 रोटी खा ली थी। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अब दोपहर के खाने के लिए रोटियाँ। हाँ, तो बस रोटी के लिए आटा मार लूँगी। और आज ना बारिश बहुत हो रही है, आज क्या 2-3 दिन से हो रही है। और अभी मैं ना वॉइस ओवर जब दे रही हूँ तब भी पानी बरस ही रहा है, आपको पीछे से हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी। तो बस इस बारिश के मौसम में ना सबसे ज़्यादा तो टेंशन इस बात की होती है कि कपड़े कैसे सुखाए जाएं। तो अभी तो मैंने कपड़े नहीं धुले हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी सुबह, अभी तो नहीं हो रही है। तो थोड़ी देर में मौसम थोड़ा खुल जाएगा, तब तक मेरा ये खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं कपड़े धुल लूँगी। तो पहले मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ, दाल तो बन गई थी और सब्ज़ी ना थोड़ी सी पकनी बाकी थी, तो थोड़ी सी पक जाएगी। तो भिंडी बनाई थी, तो थोड़ी धीमी आंच में मैं भून ले रही हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दूँगी, तो भिंडी ना थोड़ी देर के लिए जब खुली रहती है ना तो अच्छे से जो उसमें चिपचिपाहट होती है ना वो दूर हो जाती है जब खुली भूनो। तो ये देखिए कितना बादल गरज रहा है। तो बस अभी थोड़ी सी पक जाएगी, फिर उसके बाद इसको भून दूंगी। दूसरी तरफ मैं फटाफट रोटी बना के रख लेती हूँ। और ना सबसे ज़्यादा तो मुझे इस बात की इस समय हो रही है कि कितनी जल्दी कपड़े धुल के और धूप में डाल दूँ। क्योंकि हल्की सी धूप निकल आई थी जब मैंने ऊपर से देखा, तो फिर मैंने सोचा कपड़े पहले धुल देती हूँ, क्योंकि डेली के कपड़े तो ज़रूर धुलना ज़रूरी होता है। फिर ये होता है बाकी जो डेली वाले हैं वो तो धुलना ही धुलना है, बाकी जो बच जाते हैं बहुत डेली के निकलते हैं एक्स्ट्रा कपड़े, उनको तो जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन मैं एक साथ धुल लूँगी। लेकिन अभी थोड़े तो कपड़े मैं धुलूँगी। तो बस ये फटाफट मैं रोटी बना ले रही हूँ। रोटी बनाने के बाद मैं फिर उसके बाद धीमी आंच में चावल चढ़ा दूँगी, तो फिर देखती हूँ क्या करना है। और बारिश ना यहाँ बहुत हो रही है इस समय। एक तो बारिश के मौसम तो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी आज इस बार ना पानी बहुत बरस रहा है, बहुत ज़्यादा।
लगातार 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बरसता रहता है। तो फिर बस बारिश में ना सबसे ज़्यादा ये दिक्कत मुझे तो हो जाती है। कमरा मेरा मतलब एक ही कमरे में कितने कपड़े मैं कहाँ कहाँ टांग डाल दूँ, तो मतलब पूरी जगह फिर भर जाती है, हर तरफ कपड़े ही कपड़े रहते हैं। थोड़े कपड़े तो मैं हैंगर में टांग देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर बड़े बड़े कपड़े रहते हैं तो बहुत बड़े कपड़े ना हैंगर में टांगूँ तो फिर वो टांगने के बाद भी उनको मतलब थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, मतलब सूखने के लिए। तो बस अब क्या करूँ मैं, मौसम जब सही होगा तभी मैं डालूँगी कपड़े। फ़िलहाल तो मैं अभी खाना बना ले रही हूँ पहले, तो बस खाना बना के मैं रख दूँगी, फिर उसके बाद डेली वाले पहले कपड़े धुल लूँगी ताकि वो तो सूख ही जाएँ। बस ये मेरी रोटियां बन गई थी और दाल भी बन गई थी। दाल में मैंने ज़्यादा तड़का वड़का कुछ नहीं लगाया था, सिंपल से घी डाल के खा लेंगे हम लोग। और इसके बाद मेरी भिंडी देखिए, भिंडी भी मैंने भून ली थी तो भिंडी भी बन गई थी। ये देखिए एकदम छिटकी छिटकी बनी थी, मैंने आप लोग को पास से नहीं दिखाई है अभी। तो बस उसको भी थोड़ा सा ठंडी होने के बाद ढक दिया था ना। अगर गरम गरम में ढक दो ना तो चिपचिपाने लगती है, अजीब सी हो जाती है। तो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तब ढक दिया था। और ये दूसरी तरफ अब बर्तन रह गए थे, तो थोड़े से अभी बर्तन निकले थे सुबह के, तो मैं एक बार धुल चुकी थी। अब ये बर्तन थे तो इनको भी फटाफट धुल ले रही हूँ। थोड़े थोड़े बर्तन धुलते जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा बर्तन एक साथ नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जब एक साथ बर्तन हो जाते हैं ना खूब सारे देखकर, तो और ये होता है कि इतने सारे बर्तन हो गए। मतलब बर्तन चाहे ज़्यादा हो जाए मांजने तो पड़ते ही हैं, मतलब धुलने तो है ही हैं, लेकिन फिर भी जब थोड़े थोड़े धुल लो ना तो फिर ज़्यादा नहीं होते, तो फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और फिर ये भी नहीं लगता है कि इतने सारे धुलने हैं। तो बस ये मेरे बर्तन फटाफट धुल दे रही हूँ। और इसके बाद ना तवा भी छोड़ दूँगी, तवा थोड़ी देर बाद धुलूँगी, पहले कपड़े फिर धुल ले रही हूँ। फिर ना मैंने कपड़े धुलने हैं और फिर ना डेली वाले कपड़े पहले धुल लूँगी और बाकी कपड़े मैं बाद में धुलूँगी, क्योंकि ना मौसम का कुछ इस समय भरोसा नहीं, किस समय पानी बरसने लगे। फिर ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे ना तो उनको फैलाने के लिए भी ठीक ठाक जगह चाहिए होती है। फिर ना अगर सूख नहीं पाते तो महकते हैं कपड़े, फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए पहले थोड़े कपड़े धुलूँगी जो डेली वाले हैं, और अगर मौसम सही रहा तो फिर फटाफट उसी समय और कपड़े भी धुल कर डाल दूँगी, क्योंकि ना वो डेली के डेली इस समय कपड़े निकल रहे हैं। बरसात का मौसम है तो बच्चों के भी निकलते हैं, क्योंकि बेटा भी स्कूल जाता है तो डेली एक मतलब एक दिन का तो रोज़ का ड्रेस आज धुला, फिर दूसरे दिन मतलब 2 ड्रेसें हैं तो बदल बदल के मैं पहनाती हूँ। तो वो भी नहीं तो गाड़ी से भी आता है, लेकिन फिर भी उसके कपड़े ना गंदे तो हो ही जाते हैं, नीचे से ही गंदे हो जाते हैं। और फिर डेली में तो बच्चों के कपड़े ना गंदे जल्दी होते ही हैं। तो बस कपड़े तो धुलने हैं वो भी। और हस्बैंड के भी ना बरसात का मौसम है तो आने जाने में भी कपड़े नीचे से गंदे हो जाते हैं, तो पैंट वगैरह तो उनको भी नीचे से मतलब गंदे हो जाते, तो फिर ऐसा लगता है कि लाओ इनको भी धुल ही दूँ साथ में। तो अगर मौसम सही रहा तो उनको भी सब धुल दूँगी एक साथ। और ना इस समय बहुत बरसात हो रही है, मतलब मौसम खुल ही नहीं रहा है, बहुत ही कम खुलता है, तो आधे से ज़्यादा तो देर तो कपड़े कमरे में ही सुखाने पड़ते हैं। और ना मौसम ऐसा भी हो गया, थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, तो ज़्यादा पंखा तेज़ भी नहीं चलाते हैं, हल्का ही धीमा पंखा में कपड़े सुखाने पड़ते हैं, तो फिर जल्दी सूखते भी नहीं हैं कपड़े। तो बस ये सब मेरे बर्तन देखिए, कढ़ाई वढ़ाई भी मैं खाली करके मैं धुल लूँगी। और सोच रही हूँ तवा भी साथ में धुल ही लूँ, क्योंकि तवा रखा रह जाएगा फिर बाद में धुलना पड़ेगा, तो अभी धुल लूँगी फिर। तो ये सब काम जब हो जाएगा तो देखिए दूसरी तरफ मेरा चावल भी धीमी आंच में मैंने चढ़ा दिया था, वो भी मेरे सीटी 1-2 आ जाएगी तो वो भी पक जाएगा। तो किचन का बाकी खाना वाना तो बन ही गया है, और साफ़ सफाई मेरा खाना देखिए बन गया, तो किचन नहीं साफ करी, बाद में करूँगी, पहले कपड़े धुल लेती हूँ क्योंकि धूप अच्छी आई हुई है, तो कपड़े पहले निपटा लूँगी, उसके बाद किचन साफ़ करूँगी। किचन थोड़ी देर बाद भी साफ़ करूँगी, चलेगा नहीं तो धूप बार बार चली जाएगी। पानी आजकल का मौसम बहुत ख़राब हो गया है, पानी जब देखो तो तरसने लगा है। तो बस सबसे पहले कपड़े धुलने जा रही हूँ। बेटू नहीं, इसके बाद देखिए मैंने कपड़े धुल लिए थे, अब मैं फैला दे रही हूँ। देखिए काफ़ी देर से मौसम थोड़ा सही था, 2-3 घंटों से मौसम सही था। और ये वाली छत में मेरा पानी ना बहुत जल्दी सूखता है, तो फिर इधर ही मैं फटाफट कपड़े डाल दे रही हूँ। और मशीन से ना सूखा के लाई थी कि जल्दी सूख जाए, जितने भी सूखेंगे थोड़ी देर में उठा ही लूँगी, क्योंकि बारिश ना किसी समय भी बार बार होने लगती है।
तो सूख जाएंगे तो जल्दी से उठा लूँगी। क्योंकि वैसे तो सब चीज़ें मोटी नहीं, मोटे मोटे कपड़े ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे जीन्स वगैरह सूखने में। तो मतलब अगर धूप लग जाती है, ये हल्का सा खुले मौसम हवा में डाल दो तो अच्छे से सूखता है। कमरे में भी इतनी जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं। तो बस अब डाल दिया है मैंने जल्दी जल्दी, ताकि थोड़ी देर में कपड़े सूख जाएँ ऊपर। तो इतने कपड़े मैंने देखा तो फिर मेरा मन करा कि लाओ मैं और भी कपड़े धुल लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने आप लोग को दिखाया नहीं, मैंने और भी कपड़े धो डाले थे और सब फटाफट डाल दिए थे, क्योंकि देर हो रही थी तो दिखाया नहीं।